साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। विधानसभा में डीएपी और खाद की कमी को लेकर जोरदार हंगामा हुआ है। हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के 32 विधायकों को सस्पेंड कर दिया। सरकार को किसान विरोधी बताकर विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की थी और कृषि मंत्री के इस्तीफे की मांग की। मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि डीएपी की कमी सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे देश में है। वहीं विधायक उमेश पटेल ने कहा कि कभी भी डीएपी की कमी नहीं हुई, सरकार को प्राइवेट सेक्टर से खाद लेकर कमी पूरी करनी चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष और पक्ष में जमकर हंगामा हुआ। भूपेश बघेल ने कहा कि बाजार में नकली यूरिया आ रही है। विपक्ष ने डबल इंजन फेल के नारे लगाए हैं। नारेबाजी के चलते बीच में कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। डीएपी उपलब्ध नहीं करा पा रही है ये, और जो है उसमें कालाबाजारी कर रही है, व्यापारियों के जेब भरने का काम कर रहे हैं, उसके तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं। और सरकार, किसान जो है वो बाध्य है कि 1300 की डीएपी को 1900 और 2000 में खरीद रहे हैं। नकली खाद के भी शिकायतें बहुत हैं। सरकार ने खुद स्वीकार किया कि 63 जो जांच हुए हैं वो अमानक पाए गए। 63 हमने स्पष्ट तौर पे बताया कि पूरे देश भर में जब हमारा डीएपी को लेकर के समस्या है, उसके वैश्विक एक तरह से समस्या आ गई है। इसके बावजूद हमारी सरकार ने हर स्तर से प्रयास करके, हम लोगों ने व्यक्तिगत, तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपने व्यक्तिगत तौर पे भारत सरकार के रसायन उर्वरक मंत्री से भी लगातार संपर्क करते रहे, वहाँ के अधिकारियों से भी बात करते रहे, हमारे अधिकारी लोग लगातार संपर्क करते रहे, बात करते रहे, और लगातार वो भारत सरकार ने जो प्लान दिया उर्वरक पहुँचाने का, उस प्लान के तहत सभी जगह पहुँच रहा है। मात्र जो है डीएपी की समस्या, मैंने बताया कि पूरा वैश्विक समस्या के चलते इस तरह से अनियमित भंडारण हो पाया, और अब धीरे धीरे अब डीएपी आना शुरू हुआ है। आसंदी ने एक बार अगर व्यवस्था दिया तो व्यवस्था का पालन करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी ने, माननीय आसंदी ने एक बार दो बार नहीं, कितने बार निवेदन किया, मजबूर होकर के उनको इस तरह से टिप्पणी करना पड़ा। मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा के इतिहास में इस तरह का दृश्य कभी देखने को नहीं मिला था। आकाश शुक्ला संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, खाद को लेकर जो है बहुत ज्यादा हंगामा यहां देखने को मिला। विपक्ष ने कई सवाल जो है खड़े किए, लेकिन अब उस पर पक्ष की तरफ से भी कई बातें रखी गई हैं और बीजेपी ने कहा कि कहीं कोई कमी नहीं है, बस डिस्ट्रीब्यूशन और तमाम चीजों को लेकर थोड़ी अव्यवस्था हो रही है, उस पर ध्यान दिया जाएगा। देखिए, विधानसभा के चौथे दिन प्रश्नकाल के दौरान जैसे ही कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने डीएपी और खाद के जो कमी का मुद्दा उठाया, किस तरीके से किसानों को इसके चलते समस्या हो रहा है, उन्होंने बिंदुवार तरीके से बात बताई और ये पूछा कि लक्ष्य के हिसाब से कितनी खाद और डीएपी जो है वो किसानों को भेजा जा रहा है। इसको लेकर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि लक्ष्य के अनुरूप काम किया जा रहा है। चूंकि डीएपी की कमी वैश्विक स्तर पर हो रही है, ऐसे में थोड़ा शॉर्टेज है, लेकिन उस पर कार्रवाई की जा रही है। उसके बजाय नैनो जो यूरिया है वो सब सारी चीज़ें दी जा रही है। खाद भी पर्याप्त मात्रा में देने की पूरी कोशिश की जा रही है। मामले को लेकर जब विपक्ष के और विधायकों ने मुद्दा उठाया, इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है अमानक खाद बीज को लेकर जो है अपनी बातें रखी। उनका कहना था कि पूर्व में इस तरीके से अमानक खाद बीज पर कार्रवाई होती थी, मामले कम आते थे, लेकिन इस सरकार में जो है अमानक जो है खाद को लेकर मामले काफ़ी आ रहे हैं, उर्वरक को लेकर मामले आ रहे हैं। ऐसे में सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। इसे लेकर विपक्ष लगातार मुखर होता रहा और नारेबाजी सदन में ही करते रहे। जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बात हो रही थी तो जो विपक्ष के तमाम विधायक हैं वो गर्भगृह तक पहुंच गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। आप बने रहिए हमारे साथ। अनिल सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अनिल जी, आज 32 विधायकों को जो है बाहर निकाल दिया गया सदन के। लगातार आप लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से मुद्दा उठाया जा रहा है कि खाद की कमी है, डीएपी की कमी है, क्या कहेंगे?
देखिए, न्यूज 18 को के सभी विद्वान दर्शकों और आपको मेरा नमस्कार। देखिए, अभी हम सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता को कह रहे थे कि किसानों की आवाज उठाना गलत कृत्य है। क्या विधानसभा से निकाल देना, सभी को एक्सपेल कर देना कोई विकल्प है? जब कृषि मंत्री जी ऑलरेडी कह रहे हैं कि डीएपी की कमी है, और सबसे कठिन काम ये है महोदया कि आप समझिए भाजपा के विरोधाभास को कि डीएपी खुले बाजार में 1100 की डीएपी 2300 में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। वहां वैश्विक समस्या नहीं है, सरकार के पास वैश्विक समस्या है कि वो डीएपी किसानों को नहीं दे पा रही। कितना बड़ा विरोधाभास है। दूसरी बात आप देखिए कि चाहे रासायनिक खादों का मुद्दा हो, चाहे नकली बीज हो, कीटनाशक हो, इतनी प्रचुर मात्रा में बाजार में आ गई है। ऐसा क्या जादू हो गया 18-19 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही कि किसानों को इस नकली एक सिंडिकेट को झेलना पड़ रहा है, और दूसरी तरफ उनको खाद बीज की किल्लत है। डीएपी सोसाइटियों में उपलब्ध नहीं है समुचित दाम पर, खुले बाजार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। स्थिति ये है खुले बाजार में कि कृषि मंत्री जी को कितनी चाहिए उतनी डीएपी उपलब्ध है। सरकार की मॉनिटरिंग कहाँ है? और क्या वैश्विक समस्या इन माफियाओं एक रिएक्शन में अमित जी से ले लेती हूँ। अमित चिमनानी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित चिमनानी जी, कांग्रेस का सीधे तौर पर यह आरोप है कि कमी सिर्फ और सिर्फ खुले बाजारों में है, डीएपी की, खाद की कमी बाकी हर जगह मिल रही है। ये चीजें किसानों को परेशानी हो रही है, सरकार का ध्यान इस पर बिल्कुल भी नहीं है। अमित जी क्या कहेंगे कांग्रेस का आरोप? दुनिया की अगर कोई सबसे झूठी पार्टी है तो वो कांग्रेस है। इनको झूठ बोलने की जो ट्रेनिंग मिली हुई है उसमें कभी कभी थोड़ा बहुत तो सच बोल दें, कुछ तो अपनी नैतिकता और मर्यादा रखें कि नैनो डीएपी मौजूद है या सरकार जो भी हो, अगर कोई समस्या आती है तो सरकारों को क्या कदम उठाना चाहिए? अपनी केंद्र सरकार से संपर्क करना चाहिए, केंद्र के अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए, कृषि मंत्री को चिंता करनी चाहिए, मुख्यमंत्री को चिंता करनी चाहिए। वैकल्पिक क्या स्थिति के हिसाब से व्यवस्था हो सकती है उसको करना चाहिए। ठीक है, वो होने के बाद जितनी समस्या है नहीं उसको बड़ा करके बताना, विधानसभा में देखना होगा, अब देखना होगा कि बताना। मैं बात पूरी कर लूं, जिक्र हो रहा है, बात पूरी कर लूं, मुझे भी 5 मिनट का समय दीजिए। समय की कमी है मेरे पास अमित जी। अमित जी, समय की कमी है, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया अनिल जी। आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे रायपुर की, जहां पेट्रोल पंप पर लूट के दौरान हत्या हो गई। नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ है। हत्या के कुछ ही घंटे बाद 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। रायपुर पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। आरोपी समीर टंडन और कुणाल तिवारी को गिरफ्तार किया गया। अनिल गायकवाड़ को चाकू मारकर हाथ में रखे पैसों को लूटकर वो फरार हो गए थे। सुपरवाइजर योगेश मिरी पर लुटेरों ने गले में चाकू मारा था। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, अब चाकूबाजी क्या आम हो गया है यहाँ पर? चोरी करना, डकैती करना, लूट करना, क्या